और वर्ष का होना मूल है, जो आज के लोगों के लिए बहुत जरूरी है। जिसके लिए 2023 का प्रवेश और छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है, जो 2023 के इस प्रथम में शिव महापुराण की कथा मिल रही है। यह आपका सौभाग्य है और आपके सौभाग्य के साथ में हमारा भी सौभाग्य है, जो छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा पर कथा को वाचने का मौका मिला। बड़ी मुश्किल से भगवान की भक्ति मिलती है, और भक्ति मिल जाए तो समझो कि मानव का देह सफल हो गया, क्योंकि मिल ही नहीं पाती है। समय बदलता रहता है, चलता रहता है। हमने पहले भी कथा में कहा, घड़ी अपन बांधते हैं, समय अपन देख लेते हैं, घड़ी भी बांध लेते हैं, पर समय बदल नहीं सकते। समय बदलना तुम्हारे व्यवहार को, तुम्हारे जीवन को, तुम्हारी तकलीफों को बदलने की सामर्थ्यता या तो गुरु में होती है या फिर महादेव में होती है। किसी की सामर्थ्यता। तुम्हारा जो गुरु होगा वो तुम्हें सतमार्ग बता देगा, तुम्हारा जो गुरु होगा वो तुम्हें एक मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करेगा, और वो गुरु भी तुम्हें शिव तक ले जाकर छोड़ देगा, परमात्मा तक ले जाकर छोड़ देगा। फिर परमात्मा, मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा शिव, मेरा दत्त, मेरी भवानी माँ दुर्गा, मेरा वल्लभ, मेरा कृष्ण, मेरा गोवर्धन नाथ, मेरा वेंकटेश, ये फिर कहीं ना कहीं आपका समय, आपका वक्त बदलने में फिर देरी नहीं करेंगे। हम पहले भी कथा में कहें, आज फिर कह रहे हैं, आपने अगर मंदिर का द्वार संभाला है, आपने कथा संभाली है, आपने परमात्मा के उस कथा के पंडाल में जाकर जगह संभाली है, तो घर तुम्हारा उसने संभाला है, फिर आपको नहीं संभाला। आपने केवल पहुंचकर थोड़ी व्यवस्था संभाल ली। आपने पहुंचकर, कितने कितने कार्यकर्ता यहाँ लगे हुए हैं। गांव बड़ा छोटा सा है, पर मन बड़ा मोटा सा है? तो ये तो कहीं ना कहीं छोटे से गांव में भी अगर भगवान आनंद कराकर इस कथा का रसपान करा रहा है, श्रवण करा रहा है, तो कहीं ना कहीं समझना कि जिंदगी के छोटे से इस गांव से इतने बड़े बड़े शहर छोड़कर छोटे से गांव से आप इस कथा की शुरुआत कर रहे हो, तो ये अंदाजा लगा कर रखना कि परमात्मा छोटे से छोटा कोई कार्य भी है, छोटे से छोटा कोई काम भी है, छोटे से छोटा कोई शिवालय भी है, छोटे से छोटा कोई देवालय भी है, तो उसमें चिंता मत करना कि बड़े मंदिर में जाऊंगी, जल चढ़ाऊंगी, तब हमारा काम सफल होगा। बड़े मंदिर में जाऊंगी, तब हम मंदिर में जल चढ़ाएंगे, तब जाकर भगवान हमारी सुनेगा। या बहुत बड़े मंदिर में जाऊंगी, बहुत प्रचलित मंदिर में जाऊंगी, तब भगवान हमारे कार्य को सफलता देगा। ऐसा नहीं है। छोटे से छोटे शिवालय में भी आप जाओगे, छोटे से छोटे मंदिर में भी आप जाओगे, तो भी उसमें मेरा परमात्मा ही मिलेगा, दूसरा कोई नहीं। जैसे
जैसे कोई कहे कि अमृतसर का गुरुद्वारा प्रथम है या नांदेड़ का गुरुद्वारा प्रथम है या वहाँ का गुरुद्वारा बिहार का प्रथम है, पर गुरु नानक देव जी ने तो एक जैसी वाणी अपने गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी है। और उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में जो गुरु ग्रंथ है उस ग्रंथ के अंतर्गत गुरु नानक देव जी ने जो लिख दिया, फिर वो ग्रंथ ये नहीं देखता कि वो बहुत बड़े गुरुद्वारे में रखा हुआ है कि बहुत छोटे से में रखा हुआ है। वो गुरु की वाणी, वो गुरु नानक देव जी द्वारा लिखित वो गुरु ग्रंथ साहिब जहाँ रखा रहता है, फिर चाहे आपका घर क्यों ना हो, वो भी गुरुद्वारा ही कहलाता है, वो भी गुरुद्वारा ही होता है। उसी तरह शिव शंकर ओघड़दानी, मेरे बाबा, मेरे कुबेर भंडारी, भले तुम्हारा घर में छोटा सा शिवालय हो, तुम्हारे घर में छोटा सा देवालय हो, तुम्हारे गांव में छोटा सा शिवालय हो, छोटा सा देवालय हो, परंतु जहां वो रखा हुआ है वो कोई छोटा नहीं होता। उसकी भक्ति, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता प्रबल होती है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखूं के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण शंभु तार तर तू। क्या क्या नहीं दिया हमें, मैं क्या बखान करूं, हम क्या बखान करें, वो क्या नहीं दे दिया। उसकी शरणागति में पहुंचकर, उसके चरणों में पहुंचकर, उसके सामने पहुंचकर, उसके दरवाजे पर पहुंचकर हमने क्या नहीं पाया। आप लोग जितने लोग भी इस कौकड़ी गांव के अंतर्गत बैठकर कथा सुन रहे हैं या जयसाल परिवार कथा करवा रहा है, आप लोग श्रवण कर रहे हैं, एक बात का स्मरण अपने भीतर रखिएगा। आप यहाँ तक आए हैं किसी दूसरे के कहने पर नहीं आए। आप अपना घर छोड़कर, अपना द्वार छोड़कर, अपना दरवाजा छोड़कर उसके दरवाजे तक आए हो, तो वो भी अपना कैलाश छोड़कर, बैकुंठ छोड़कर आपके दरवाजे तक जरूर आएगा, ये निश्चित है। आप उसकी चौखट तक पहुंचे हो तो वो भी आपके द्वार तक तो आएगा। बस आपका भजन आपका मूल है, आपका संकीर्तन आपका मूल है, आपका कीर्तन आपका मूल है, आपका मंत्र जाप आपका मूल है। जब तक श्वास रहे तब तक भगवत भजन का सुख है, जब तक दांत रहें तब तक खाने का सुख है, जब तक नेत्रों में रोशनी रहे तब तक मोबाइल चलाने का भी सुख है। लैपटॉप भी चला सकते हो, देख भी सकते हो। जब तक कानों में शब्द है तब तक सुनने का सुख है, जब तक घुटने में दम है तब तक चलने का सुख है, और जब तक घर में धन है तो दान करने का भी सुख है। उसी तरह श्वास चल रही है तब तक भजन में मन को लगाओ। ये पुलिस की नौकरी करने वाले जितने होते हैं, मिलिट्री की नौकरी करने वाले जितने होते हैं, कंपनी की नौकरी करने वाले जितने होते हैं, इनके पास में पद होता है तो ड्रेस काम करती है। बोलो करती कि नहीं करती?
अगर मालूम पड़े कि ये रिटायर हो गए और रिटायर होने के बाद में ड्रेस पहन ले, पुलिस की पहन ले या मिलिट्री की पहन ले या फिर कोई कंपनी की पहन ले और जाकर रुआब दिखाएं, तो फिर कोई रुआब मानेगा? अरे बोलो तो रे, नहीं। पद है तो ड्रेस भी काम कर रही है। फिर आपका केवल आप जाके खड़े ही हो गए ना, तो आपकी ड्रेस ने काम कर दिया। पद गया तो ड्रेस पहनकर कहीं पर भी घूम लो, वो काम नहीं करेगी। कुर्सी पर बैठे हो, जब तक तुम्हारा पद है तब तक तुम्हारे सिग्नेचर काम करेंगे। रिटायर हो गए, उसके बाद में बैंक में जाकर बैठ भी जाओगे, कुर्सी पर बैठ भी जाओगे, एसपी, डीएसपी, कलेक्टर, टीआई, उसकी कुर्सी पर अगर बैठ भी जाओगे तो सिग्नेचर काम नहीं करेंगे, क्योंकि अब तुम रिटायर हो गए हो। आए हो, बैठो, मना नहीं है, और तुम्हारे सिग्नेचर किसी काम के नहीं है। अब तुम्हारे सिग्नेचर से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बैंक में से बस पैसा निकालो, धरो, यही काम का है। इसके सिवाय गवर्नमेंट के वहाँ काम का कुछ नहीं है। जब तक पद है तब तक सिग्नेचर काम का है, जब तक श्वास है तब तक ये शरीर काम का है, जिसको भगवत भजन में लगा सकते हो। इसके बाद इसका कोई मूल नहीं है। श्वास निकलने के बाद में, पद जाने के बाद में फिर ड्रेस किसी काम की नहीं होती। उसी तरह श्वास निकलने के बाद में ये शरीर किसी काम का नहीं होता। इस शरीर का कोई काम नहीं है, फिर ये बस प्राण गए और शरीर का कोई काम नहीं। अब